अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं आपका मेज़बान अवैस खान जदून। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हुकूमत की कारकर्दगी तो आवाम के सामने है, आप ज़रा अपोजिशन के वजूद पर तबसरा कीजिए, वो क्या कर रही है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हुकूमत की कारकर्दगी तो सबके सामने है और जो कुछ है वो अखबारात में छप रहा है, लेकिन ओपोजिशन क्या कर रही है? देखें, किसी भी हुकूमत के मद्दे मुकाबिल ओपोजिशन हुआ करती है। अगर हुकूमत अपना किरदार सही तरह अदा नहीं करती, महंगाई हो रही है या मुल्क को कौम के लिए वो कोई रास्ता नहीं बना पाती या हुकूमत नहीं कर पाती या उसकी जो नाअहलियां होती हैं वो ओपोजिशन उनको उजागर करती है। लेकिन यहां क्या कहिए, हुकूमत की नालायकी तो अपनी जगह पर, उनके वुज़रा की नालायकियां तो अपनी जगह पर, यहां ओपोजिशन सरतपा नालायक तरीन है। ओपोजिशन आए दिन नई नई धमकियां देती रहती है। अब उनका रोज कहना होता है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अगले दिन कहते हैं लॉन्ग मार्च हम नहीं करेंगे, उससे अगले दिन कहते हैं कि हम जो है अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे, उससे अगले दिन दूसरी पार्टी या दूसरे जो है बयान दे रहता है कि नहीं जी अदम एतमाद की जो है वो तहरीक नहीं चलेगी। ओपोजिशन नाम है उस इत्तेहाद का जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून छाई हुई है। अब वहां पर देखें तो ANP अलग किरदार अदा कर रही है, जमा इस्लामी एक अलग किरदार अदा कर रही है और पीपल्स पार्टी का किरदार एक अलग किरदार है। अब यहां पर ओपोजिशन भी मुत्तहिद नहीं, लेकिन PDM के अंदर भी कोई फैसले जो है इस तरह से नहीं हो पाते, वो तमाम के तमाम मिलकर एक फैसला करें और उसे मनोअन कबूल कर लें, जिससे आवाम जो है मायूसी के शिकार हैं कि अगर हुकूमत काम नहीं करती, महंगाई है या दूसरे मामलात हैं, तो ओपोजिशन क्या कर रही है। आपने मुझसे कहा कि ओपोजिशन का किरदार क्या है, तो ये एक जुमले में बात खत्म करूंगा कि ओपोजिशन मुकम्मल तौर पर हुकूमत ही की तरह नाकाम है। मुल्क को कौम के लिए ना इस वक्त हुकूमत कोई किरदार अदा कर पा रही है और ना ही ओपोजिशन, दोनों एक ही पेज पर हैं। सर ये बताइए, आपकी नज़र में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल क्या है? देखिए, जो हकीकत होती है उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चलाने की कोशिश करते हैं। अब तालिबान ने हुकूमत तो कायम कर ली और उन्होंने अफगानिस्तान फतह कर लिया। हुकूमत चलाने के लिए उनके पास फंड्स नहीं, तनख्वाहें देने के लिए उनके पास फंड्स नहीं, तरक्याती काम करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं। अब हुकूमत तो बिल्कुल कंगली है और हुकूमत के अकाउंट्स में कुछ भी नहीं। अब वहां पर रेवेन्यू जब जमा होगा, टैक्सेस जब जमा होंगे, उसमें वक्त लगता है, लेकिन लोगों ने खाना तो खाना है और दूसरे मामलात तो चलाने हैं, लेकिन मामलात कैसे चलेंगे? अब जज्बातियत ये थी कि तालिबान आ गई, तालिबान आ गए, तालिबान ने हुकूमत संभाल ली और मीडिया पर शोर होगा मच गया। अब पूरे इस खित्ते में एक हलचल मच गई। लेकिन अब तक देखिए, किसी भी मुल्क ने, पाकिस्तान समेत, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा हमायती है, तालिबान हुकूमत का हमायती है, लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने भी अभी तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया। चाइना के तालिबान हुकूमत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक तस्लीम नहीं किया। इसी तरह से रशिया का भी वही हाल है, ईरान का भी वही हाल है। ये लोग पता नहीं किस बात से घबराते हैं और इसको तस्लीम क्यों नहीं करते। जब ये मुस्लिम ममालिक उसको तस्लीम नहीं कर रहे अफगानिस्तान को, तो अब मुझे बताएं कि ये वो कैसे जो है ना दुनिया में रिकग्नाइज होगी और अफगानिस्तान हुकूमत को कैसे एतबार हासिल होगा दुनिया भर में। इस वक्त तालिबान हुकूमत के मामले में पूरी दुनिया पर सकूत तारी है, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, ना उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, ना उनकी कोई इमदाद की जा रही है और ना जो है ना ये मामलात जो है दुरुस्त किए जा रहे हैं। अब तालिबान हुकूमत को सर जोड़कर बैठ जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने मुल्क का नज़्म व नस्क संभाला है, और उन्हें सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए कि हम अपने ही मुल्क के अंदर ऐसे कौन से हालात पैदा करें और किस तरह से इस मामले को आगे लेके चलें कि फंड जनरेट किया जाए और मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएं। उनको 6-6 महीने की तनख्वाहें नहीं मिली और दूसरे मामलात को संभाला जाए। अब ईरान को ही देख लीजिए, ईरान कोई जंगज़दा मुल्क नहीं है, लेकिन दहाइयों से वो मुसलसल पाबंदियों का शिकार है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से संभाल के रखा हुआ है और वो इस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं कि वहां पे उन्होंने करप्शन को काबू में किया हुआ है और अपनी मुल्क की वसाइल को बरोकार लाकर अपने मुल्क को संभाला दिया हुआ है और उस मुल्क को चला रहे हैं।
इसी तरह से अफगानिस्तान को अपने मुल्की वसाइल को बरोकार लाकर इस तरह के हालात पैदा करने होंगे कि वो उन्हें दूसरों से भीख ना मांगनी पड़े। अब अफगानिस्तान में तालिबान का अपना तशख्खुस है, वो इस्लामी निज़ाम राइज करना चाहते हैं। अब जब वो रूस के सामने हाथ फैलाएंगे, अमेरिका के सामने हाथ फैलाएंगे या दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक के सामने हाथ फैलाएंगे तो फिर उनकी डिक्टेशन भी इनको लेनी पड़ेगी। तो फिर कहां गया वो जज्बा और वो जुर्रत। तो मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त अफगानिस्तान पर कड़े हालात हैं और इस्लामी ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए, खलीज ममालिक को आगे आना चाहिए, पाकिस्तान और ईरान को आगे बढ़ना चाहिए और दीगर इस्लामी ममालिक को आगे बढ़कर इन न सिर्फ अफगान हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए बल्कि उनकी मदद भी करनी चाहिए ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। वरना दूसरी सूरत में इस्लामी ममालिक ने अगर अफगानिस्तान को सहारा न दिया तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया सामने आ सकता है और बहुत बुरे हालात अफगानिस्तान के लिए वजूद में आ सकते हैं। सर आप ये बताइए, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बहुत तल्ख तकरीर की गई जिनमें ख़ास तौर पर अली अहमद कुर्द, आमिर मीर नुमाया हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बहुत तल्ख तकरीर की गई जिनमें अली अहमद कुर्द और हामिद मीर की तकरीर नुमाया हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत उन्होंने धूम मचा रखी है। अब देखिए, अली अहमद कुर्द ने या हामिद मीर ने जो कुछ कहा उसकी तो बाद में बात करते हैं, लेकिन वहां पर ये नारे गूंजते रहे, लेके रहेंगे आज़ादी और आज़ादी 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 के नारे गूंजते रहे। अब जिनसे वो आज़ादी मांग रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये नौबत यहां तक पहुंची कैसे। अली अहमद कुर्द जिस तरह से जुडिशरी की बेबसी की कहानी बयान कर रहे थे और 22 करोड़ अवाम पर एक जर्नल के बारी होने का जो किस्सा उन्होंने बयान किया, उनके मुकाबले में जब चीफ जस्टिस सामने आए तो उनकी आवाज खोखली महसूस हो रही थी। वो उस तरह से जज्बे के साथ अपनी कारकर्दगी बयान नहीं कर सके। उन्होंने कहा हमारे यहां पे इंसाफ होता है, जुडिशरी इस तरह से नहीं है, इंसाफ होता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर कोई दलील नहीं दे सके। उनके मुकाबले में अली अहमद कुर्द का जो अंदाज था वो बहुत जारहाना था। चीफ जस्टिस साहब की आवाज तो कहीं दब चुकी है, लेकिन अली अहमद कुर्द की आवाज उस दिन के बाद से आज तक सोशल मीडिया पर हर तरफ गूंज रही है। लोग उनकी तकरीर के ही किस्से बयान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अली अहमद कुर्द अपनी बात नहीं कर रहे थे बल्कि वो 25 करोड़ अवाम के दिलों की कहानी बयान कर रहे थे। और ऐसा है भी, कोई गरीब शख्स अगर अदालत के चक्कर लगाए तो अमीर आदमी को आप देखें कि उसका मामला बहुत आसानी से हल हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी और मजलूम आदमी बरसों कोर्ट की पेशियां भुगतते भुगतते आखिरकार वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन उनके फैसले नहीं हो पाते। अली अहमद कुर्द ने जो कहा या हामिद मीर ने जो भी तकरीर की वो उनके जो दिल में था या दिमाग में था उन्होंने कह डाला। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क के अहम इदारों के ऊपर उन्होंने जिस तरह से कीचड़ उछाला है, क्या वो बात साबित भी हो सकती है? हमें ये सोचना होगा वो मुल्क के इतने अहम इदारों को किस तरह से निशाना बना रहे हैं और उन्हें आवाम के दरमियान में किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से तो आवाम के दिलों से इन दोनों इदारों और इसी तरह से दूसरे इदारों की जो इज्जत और हुर्मत है वो खत्म हो जाएगी। हमें सिर्फ अपने दिल की भड़ास नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि बात करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि ये हमारे मुल्क के इदारे हैं, इनका तशख्खुस हमें हर हाल में कायम रखना चाहिए। सर आप ये बताइए, अली अहमद कुर्द ने इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और पार्लियामेंट के मौजूदा किरदार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, किसी के कहने से या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक किसी भी इदारे का किरदार न बनता है न बिगड़ता है। अब उनके क्या अज़ाइम है और उनकी क्या सोच है ये तो उन तक महदूद है, लेकिन मैं ये यहाँ पे ये समझता हूँ कि हर इदारे को अपने अपने मामलात तक रहते हुए हक और सच की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और हक और सच का साथ देना चाहिए। अब ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं कि अपने ही मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए कुछ लोग या कुछ ग्रुप उठ खड़े होते हैं। अब इन इदारों को भी ये सोचना होगा या समझना होगा कि हमारा तर्ज अमल आखिर ऐसा क्या है
कि जिसके ऊपर जो आता है वो इन इदारों की किरदार कुशी करना शुरू कर देता है। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहते हुए मुल्क को कौम की सही मानों में खिदमत करनी चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वीडियो टेप के बहुत चर्चे हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, ये बात तो है कि वक्त के साथ साथ किसी न किसी की वीडियो या ऑडियो टेप सामने आ जाता है। एक मुबैना वीडियो टेप जो साकिब निसार से जोड़ा जा रहा है वो आजकल सामने है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं, हुकूमत के तमाम वुज़रा साकिब निसार के वकील बने हुए हैं और वो उधर से दलाइल दे रहे हैं, अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है और जो है हुकूमत उसके जवाब दे रही है और साकिब निसार साहब बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। साकिब निसार ने सिर्फ इतना कहा है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो है वुज़रा उस पर दलीलें दिए जा रहे हैं और अपोजिशन इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसका तो आसान सा तरीका है कि अदलिया खुद इसका सोमोटो एक्शन ले ले या इसका कोई कमीशन बना दे। इसी तरह से हुकूमत इसकी तहकीक करवाए और सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। अब इसमें लड़ने की बात और इसको सच्चा कहने की बात, इसको झूठा कहने की बात आज के साइंसी दौर में अब ये बातें मुमकिन नहीं है, ये बचकाना बातें लगती हैं। आप इसे फ्रांसिक लैब में भेज दें और इसमें जो कुछ है वो सारा सामने आ जाएगा कि ये खुद से बनाई गई टैप है या मुख्तलिफ बातें इसको जोड़कर बनाई गई है या ये ओरिजिनल साकिब निसार ही की टैप है। और अगर ये साबित हो जाए कि ये साबिक चीफ जस्टिस की टैप है और उन्हीं की आवाज है तो फिर उन पर भी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां मसला यह है कि कुछ लोगों को बचाया जाता है और कुछ लोगों को डुबो दिया जाता है, लेकिन इस मामले की कोई तहकीक नहीं होगी, ना कोई कमीशन बनेगा और अगर बन भी गया तो वो आवाम के सामने नहीं आएगा और लोग इस वाक़े को भी भूल जाएंगे जिस तरह से कई बड़े बड़े वाक़यात लोग भूल गए। लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर नवाज शरीफ पर या मुस्लिम लीग नून पर यह जुल्म हुआ है और उनको इसका इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी सूरत में उन किरदारों को सामने लाना चाहिए जो इस ऑडियो टैप के पीछे मौजूद हैं और उन्होंने ये ऑडियो टैप रिकॉर्ड की है या बनाई है, जिनकी वजह से मुल्क को कौम और इदारों का नाम बदनाम हो रहा है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।